सूबे की योगी सरकार जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाकर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में लगे हुए हैं, वहीं कुछ विभागीय अधिकारियों व कर्मचारी इस अभियान को अधूरा साबित कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण सीएम के गृह जनपद के गोला विकासखंड के ग्राम धरोहरा का है। इस गांव के ग्राम प्रधान रामेश्वर दुबे ने कहा कि ग्राम सभा में नाली खड़ंजा व साफ सफाई सड़क के कामकाज प्रशासन की भूमिका कमजोर दिखती नजर आ रही है और ब्लॉक के अधिकारियों व कर्मचारियों के अपने को शोषण होते हुए देख अपने पद से इस्तीफा देने को हुए मजबूर। आइए जानते कि इस संबंध में प्रधान ने क्या कहा। वो सत्य है या आपका आरोप मैं प्रमाणित तो नहीं करूंगा जी क्योंकि मैं इस समय पद पर हूं, जी लेकिन मेरी पीड़ा इसी से जानी जा सकती है कि मेरे ग्राम सभा के अंदर खूब विकास कार्य अनवरत हुए और चल रहे हैं। फिर भी विभागीय असुविधा से, विभागीय असहयोग से और सौतेले रवैये से तंग आकर मैंने इस्तीफा देने का मैंने मन बनाया। विभागीय रवैया थोड़ा उसको जरा विस्तृत करिए, मतलब क्या? विभागीय रवैये से मतलब है कि जैसे हम काम तो हम करना चाहते हैं, सरकार निधि में जो पैसा देगी उसी से करना है, हमको अलग से कोई लाभ नहीं चाहिए, अलग से धन हमको नहीं चाहिए, लेकिन किसी एक कार्य को करने के लिए उसकी आईडी निकालनी, उसका एस्टीमेट बनाना बहुत जरूरी होता है, तब जाके आप उसके लिए होते हैं अधिकृत कि आप उस रोड को बना सकते हैं। जब हम आईडी के लिए जाएंगे तब कोई कहेगा आईडी नहीं निकलेगा, एस्टीमेट के लिए जाएंगे तो नहीं निकलेगा। जब ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा प्रधान जी एक बात बतावे कि ऐसा जो है कि प्रधान प्रमाण कहाँ से आया कि जो है कि आईडी नहीं निकलेगी? आईडी तो निकलती है, या तो ये सेक्रेटरी बना कर दे या तो वीडियो जो है कि उसको वेरीफाई करे। समझ इसमें वीडियो साहब का कोई रोल नहीं होता है। वीडियो साहब केवल मनरेगा को कार्यों को देखते हैं जो सुचारू चल रहा है। मनरेगा के कार्य वीडियो महोदय के द्वारा देखे सुचारू चल रहा है, और जो सचिव महोदय होते हैं उनको आईडी बनाने से पहले उनसे व्यवस्था बनानी पड़ेगी। एस्टीमेट जेई साहब बनाते हैं, लेकिन जब तक आईडी जनरेट नहीं होगी जेई बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। जनरेट तो सचिव करेगा। सचिव जनरेट करने में ही आनाकानी और टाल मटोल करता है। ऐसा क्यों? आप सीधे आ गए, सीधे आरोप सेक्रेटरी ग्राम पंचायत अधिकारी पर आ रहा है। आरोप कहना उसके प्रति मेरी होगा कि मैं उससे प्रतिस्पर्धा रख रहा हूँ या द्वेष रख रहा हूँ। मैं पूरे विभागीय असहयोग मिलाप आपसे नहीं है और परस्पर मेल मिलाप नहीं है, असहयोग की भूमिका है। असहयोग की भूमिका में है, वह काम को सही असहयोग की भूमिका में है। और उस व्यक्ति को जब मैं पूछता हूँ कि भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा है, तो कहता है अरे प्रधान जी ये काम ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। हमारी ग्राम सभा धौरहरा में ताजा उदाहरण जो आप लोग पूछ सकते हैं कि उस सेक्रेटरी का चयन होकर के आज 10 महीना हुआ है। उसके पास अगर मीटिंग के मिनट्स उपलब्ध हो, मीटिंग के मिनट्स, तो भी मान लिया जाएगा सेक्रेटरी कार्य कर रहा है। अगर सेक्रेटरी का नाम उजागर कर सकते हैं? अमित कुमार सेक्रेटरी आपके ग्राम सभा है, लेकिन अभी तक आपकी ग्राम सभा उपस्थित नहीं, मिनट्स नहीं लिए हैं। मैं जानना चाहता हूं सेक्रेटरी जो है ग्राम पंचायत अधिकारी आपका सहयोग नहीं बरोबर कर रहे हैं आपका जी, यानी आप उनसे असंतुष्ट है पूर्ण रूप तो से। आप उनको क्या जो है कि वीडियो को तो आपने एप्लीकेशन दिया, चाहे सीडीओ को आपने एप्लीकेशन दिया कि हमारी सेक्रेटरी बदल दिया। एप्लीकेशन देने पर यही होता है कि उसका भी टाल हम भाई बोल दिया जाएगा, क्योंकि इसका ताजा उदाहरण मैंने एक सफाई कर्मी के लिए काफी बार एप्लीकेशन सीडीओ तक पहुंचाया, जिसकी सारी प्रतियां मैं कल लेकर के दिखाऊंगा, और एडीओ साहब को मौखिक तौर पर टेलीफोनिक वार्ता में कई बार कहा, लेकिन जब एक सफाई कर्मी आप 18 महीने में नहीं बदल पाए या उसको नियमित नहीं कर पाए, बदलना हमारा भावना नहीं है। आप ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो है उसकी लिखित शिकायत किए हैं? लिखित नहीं किए हैं। जब तक आप लिखित शिकायत नहीं करते हैं तो फिर कोई शिकायत नहीं। शिकायत हम आज कर भी नहीं रहे हैं, हम शिकायत नहीं कर रहे हैं। स्वेच्छा से टाल मटोल ग्राम सभा के साथ सौतेला व्यवहार जो हो रहा है, इसको सीधा जग जाहिर हो गया है, आज जग जाहिर हो गया है। शिकायत का क्रम कल आएगा अगर उस व्यक्ति को तत्पर न किया जाए और नियमित न किया जाए। किसी की तुरंत शिकायत उचित नहीं है। आप शिकायत नहीं कर रहे हैं, आप उच्च अधिकारियों तक अपनी बात नहीं रख रहे हैं, तो फिर बीच में कहां से आप? जैसे हमारे जो विकास खंड में हर तीसरे महीने वीडियो महोदय बदल जाते हैं,
ये आप लोग भी जान रहे हैं। विकासखंड गोला गोला। तीसरे महीने तोमर जी थे, इसके पहले सिंह साहब थे, उसके पहले कुछ सुनील कौशल जी थे, उसके पहले राघवेंद्र, मतलब ये छठवीं बदली है 18 महीने में। और जब एक सेक्रेटरी, एक सचिव जब नियुक्त होता है गांव को, तो पहली बात उसको ये नहीं मालूम होता है, हमको ये नहीं मालूम होता है कि हम सचिव के नीचे हैं कि सचिव हमारे नीचे काम करता है। सचिव आपके नीचे काम करता है? आप नहीं महोदय, अगर एक जगह हम आपके अलावा किसी दूसरे के मुंह से यही वक्तव्य, आपका सिग्नेचर होता है वहाँ एक अध्यक्ष होता है, तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान पर वही चीज को हमेशा सचिव सही कहा आपने, सही कहा। यही चीज बतानी है कि ग्राम प्रधान का जो पंचायत अधिकारी होता है वो सचिव होता है। वो शासन का काम करता है, देख रेख करता है, शासन का नौकर होता है, वो जनता का नौकर होता है, वो आपका नौकर है, तो नौकर है ना कि कोई अधिकारी है। तो उसको चीजें काम करने के लिए रखी है, आप उसके बदले में उसको जो भी तनख्वाह मांगे आप एक ही चीज है कि ग्राम सभा के, अगर वो हमारे गांव का ग्राम पंचायत अधिकारी है तो ग्राम पंचायत के सारे कार्य को देखा होगा जी। आप उससे बाइट ले लीजिए, पूछ लीजिए, वो जानता होगा। लेकिन हमें पूरा अनुमान है, जब हम 10 दिन पहले जब हमने सूचना दी कि अब हम तुम्हारा नाम लेकर के ग्राम सभा की प्रधानी छोड़ देंगे, उस दिन से वो आया तो तुरंत जल्दी आईडी। नहीं सर, जैसे आज हम आजादी का 15 अगस्त जैसे मना रहे हैं कि अब हम आजाद हो गए, तो आजादी के बाद किसी तरह तो मिला है लोगों को प्रधान होने का और सब कुछ। आप किसी तरह से प्रधान हुए हैं और इस तरह से ग्राम प्रधानी छोड़ देंगे तो फिर लड़ाई कौन लड़ेगा? आपको तो लड़ाई लड़ना है। लड़ाई आप लोग अगर साथ देंगे क्यों नहीं देंगे? तो बस तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लड़ूंगा, लेकिन जवाब चाहिए। जवाब तो मिलेगा, जवाब देना पड़ेगा कि आप अगर ग्राम पंचायत अधिकारी हैं तो आप उपलब्ध रहेंगे। प्रधान की उपलब्धता चेक करना आपका काम नहीं है। ग्राम प्रधान के पास काफी लोग हैं जो उपलब्ध रहते हैं, सदस्य हैं जो उपलब्ध रहते हैं। उन चीजों को देखिए आप और सहयोग करिए गांव के विकास में। लड़ाई झगड़ा करके या किसी प्रकार का विवाद करके ग्राम सभा के विकास को मत हिलाइए, विकास को परस्पर होने दीजिए। विकास करने के लिए ही तो उसकी नियुक्ति होती है। पर वही चीज है ना, जब 16 तारीख को आप रिजाइनिंग लेटर देंगे। कल 16 तारीख, कल 16 तारीख कितने बजे? 10 अधिकारी महोदय से क्या चाहते हैं? अभी हम जिला अधिकारी महोदय तक नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग जाएंगे, वो हम मीडिया का काम है। जिला अधिकारी महोदय से हम चाहते हैं हमारे ग्राम सभा के कार्यों की जाँच हो। प्रधान जी हमारे ग्राम सभा के कार्यों की जांच हो। प्रधान है और आप ही काम किए हैं जो भी 15-20 महीने है, और आप ही क्यों अपने कामों की जांच चाहते हैं? हम इसलिए जांच चाहते हैं ताकि लोगों को एक सबक मिले कि लोग दूसरे का जांच कराते हैं, हम अपनी जांच कराएं और अपनी जांच में कम से हम कितना खरा उतरते हैं हमको मालूम। ये तो जिसको लगेगा कि नहीं हमारे ग्राम सभा के साथ अच्छा काम नहीं हो रहा है, धोखाधड़ी हो रहा है, पैसा लूटा जा रहा है, वो उनका काम है जांच कराने का। पर महोदय काम विकास करने के लिए महोदय जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी आईडी और एस्टीमेट अगर न हो तो एक ग्राम प्रधान उसके लिए उसका अधिकार खत्म हो जाता है उस काम को करने में, और आईडी और एस्टीमेट में मामला अटक जाता है। हमको एमवी की कोई आवश्यकता नहीं। आईडी और एस्टीमेट नहीं तैयार होता है तो आप इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक करें। आपसे कमीशन बाजी की जाती है, इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक करें। यही शिकायत देखिए, हमें गांव का प्रधान हमारी जनता ने चुना था। अगर उच्च अधिकारी भी नहीं सुनते हैं तो उसके बाद उसकी शिकायत आप अपने जिले के मुख्यमंत्री से भी कर सकते हैं। हमको चुनने के लिए गांव की जनता खड़ी हुई थी और इन्होंने चुना है। सर्वप्रथम आज 15 अगस्त के दिन मैं इन जनता को जवाब देने के लिए बाध्य हूँ। कल महोदय